ये पेपर आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि इनके खून में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था भरा पड़ा है। सारे जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा, जातिवाद खत्म नहीं होगी, बेइज्जत होकर रहना है तो हिंदू धर्म में रहो। ब्राह्मण भगवान है और शूद्र नीच है। ये सभी को वर्ण व्यवस्था का पालन करने को कह रहा है। संविधान होते हुए भी मनुस्मृति जैसा बेहद किताब को समर्थन कर रही है और पालन करने को कह रहा है। तो सोचो कि किस हद तक इनके मानसिकता गिरा हुआ है। हिंदू होने का मतलब ही नीच होना है, हिंदू होना ही दुष्ट होना है, हिंदू होना ही भेदभाव है, हिंदू होना ही जातिवाद है, हिंदू होना ही पाखंड है, हिंदू होना ही अंधविश्वास है, हिंदू होना ही ऊंच नीच है, हिंदू होना ही मलमूत्र खाना पीना है, हिंदू होना ही गुनाह है, हिंदू होना ही हिंसा है, हिंदू होना ही असमानता है, हिंदू होना ही पराधीनता है, हिंदू होना ही गुलामी है, हिंदू होना ही खतरे में होना है। धीरेन्द्र शास्त्री और कुछ ब्राह्मणों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बना यानी SC ST OBC का पतन ही समझो। आप लोग फिर से गुलाम बन जाओगे। तुम्हें फिर से ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी। तुम फिर नीच हीन असहाय बन जाओगे। तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तुम्हें जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा, तुम संपत्ति नहीं रख सकते। तुम्हारे बहू बेटी स्त्री को जबरन ब्राह्मणों ने बलात्कार करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का अगर संधि विच्छेद करें तो हीन प्लस दू, हीन यानी नीच, दुष्ट, चोर, लुटेरा और दू के मतलब होता है समूह। हिंदू मतलब नीच लोगों का समूह को हिंदू कहा जाता है और ये मुगलों के दी हुई गाली है। हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है। 1875 में खुद दयानंद सरस्वती ने स्वीकार करते हुए सत्यार्थ प्रकाश किताब में लिखते हैं कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी हुई गाली है और ये फारसी भाषा का शब्द है। उन्होंने जब समाज या धर्म बनाया, संगठन बनाया तो उन्होंने हिंदू समाज की गठन नहीं किया, उन्होंने आर्य समाज की गठन किया और संगठन को आगे बढ़ाया। हिंदू शब्द इनके किसी भी रामायण, महाभारत, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, काव्य कहीं भी जिक्र हिंदू शब्द का नहीं मिलता है। हमें सिर्फ SC ST OBC मूल निवासी को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम SC ST OBC को मिलाकर बहुसंख्यक बन जाते हैं और हम पे ही राज करते हैं, हमें ही गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। शूद्र की संख्या को देखें तो लगभग ST का 7% है, SC का 16% है, OBC का 52% है और माइनॉरिटी का 10% है और अपर कास्ट की अगर संख्या को देखें तो 15%, जिनमें ब्राह्मण 3%, क्षत्रिय 5%, वैश्य 7% है। ब्राह्मणों ने हम SC ST OBC को हिंदू ना होते हुए भी हमको जबरन हिंदू बनाया गया है और जबरदस्ती हिंदू बनाए रखने का काम करते हैं ताकि हम 85% मूल निवासी इनके गुलामी कर सके और सेवा कर सके। पहले आप लोग या हम लोग अनपढ़ थे, क्या सही क्या गलत ये समझने में दिक्कत होती थी और हम सही रास्ते को अपना नहीं पाते थे, क्योंकि हमें इन ब्राह्मणों ने पढ़ने लिखने का सारे अधिकार छीन लिया था। और आप लोगों को पता है और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि किसी भी समाज या समुदाय को नष्ट करना है, विकास को रोकना है, तरक्की को रोकना है तो उनको शिक्षा से वंचित करके किया जा सकता है, ताकि अपने पुरखों की इतिहास को न पढ़ पाए। और 900 साल से ही यही हो रहा है। भला हो उस महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की, भला हो उस शिक्षा के देवी माता सावित्रीबाई फुले जी की, भला हो महामानव ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और बहुजन समाज के तमाम महान क्रांतिकारी
जो कि न जाने कितने दुख दर्द सहते हुए, नाना प्रकार की यातनाएं अपमान सहते हुए, छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को झेलते हुए अपने जीवन की कुर्बानी देकर हमें पढ़ने लिखने को अधिकार दिलाया। सालों से SC ST OBC शूद्र को गुलाम बनाने वाली किताब को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाकर भारत में संविधान लिखा और हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार दिलाया। तभी जाकर हमारे समाज SC ST OBC मूल निवासी का विकास हुआ और हम सही इतिहास को जानने लगे और ये भी जानने लगे कि हमारे धर्म क्या है, हमारे विरासत क्या है, हमारे इतिहास क्या है और हमारे पुरखा कौन है। हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म से एलर्जी था, घृणा थी, नफरत था, इसलिए हम सभी बौद्धों को इन्होंने शूद्र बनाकर हमें नीच बनाया और हमें गुलाम बनाकर हमेशा के लिए सेवा करवा रहे हैं। और बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी अपने आप को विदेशी कहा है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम विदेशी हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, राहुल संस्कृतायन ने कहा, गांधी ने कहा हम विदेशी हैं, और भी बहुत सारे हैं। और इतिहास भी कहता है कि ब्राह्मण विदेशी है और ईसा पूर्व 1000 से 1500 के बीच भारत में आक्रमणकारी के रूप में भी प्रवेश किए थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में और लोगों को पूछ चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। वो सवाल यह है कि जब ब्राह्मण 1500 ईसा पूर्व में भारत आए तो आज के समय में 3500 वर्ष के करीब होता है, तो इनके भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश लाखों करोड़ों साल की भारत में कैसे पैदा हो सकते हैं? किसी को जवाब पता है तो जरूर दीजिएगा। ब्राह्मण विदेशी है, ये प्रमाण हो चुका है कि सन 2001 मई 21 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था कि ब्राह्मण विदेशी है और SC ST OBC एक ही वंश के लोग हैं और भारत के मूल निवासी हैं और सब के सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ब्राह्मणों ने हमें 6743 जाति में और 33,000 उपजाति में बांटकर हमें एक दूसरे को लड़वाते हैं। फूट डालो और राज करो नीति अपनाकर हम पर राज करता है और हम सब SC ST OBC बेवकूफ लोगों के बातों में आकर, इनके झांसे में आकर अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारकर खुद ही दुख दर्द भोगते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर सोचिएगा कि आपको हिंदू बनकर नीच, दुष्ट, चोर, डाकू, हीन बनकर रहना है या फिर इंसान बनकर इंसानियत के रास्ते चलते हुए अपने और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए मानवता को बचाना है और जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को खत्म करके तोड़ के एक ऐसे धर्म को अपनाना है जो आप सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की आजादी देता हो। ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है। एक बार जरूर सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।